दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको आपके काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों नमस्कार। अगर आप लोग गाड़ी रखते हैं और आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, क्योंकि अगर आप गाड़ी रखते हैं तो उसमें फास्टैग तो आपने लगा ही रखा होगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। तो दोस्तों, अभी हाल ही में फास्टैग के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। पहले तो अगर आपके पास गाड़ी है और उसमें फास्टैग लगा है तो आप लोग भी इस बात से दुखी होंगे और प्रताड़ित होंगे कि आप जब वो गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसका रोड टैक्स देते हैं। रोड टैक्स रोड के लिए ही होता है। सरकार ये भी दावा करती है कि ये जो सड़कें बनाती है, ये सड़कें आपके और हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से बनाई जाती हैं। उसके बाद जब हम उस सड़क पे चलते हैं तो हमसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है, और वो टोल टैक्स तकरीबन तकरीबन 2.5 रुपए किलोमीटर है। तो अब इस टोल टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इसमें दो घोषणाएं ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो हमें प्रभावित करेंगी, जो कि 1 अप्रैल से सरकार ने इसके शुल्क में फिर बदलाव करते हुए और हमें एक बड़ा तोहफा दिया है कि 5% से 10% तक टोल टैक्स आपके निजी वाहन पे बढ़ा दिया गया है, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन पे 10 से 15% तक टोल टैक्स की बढ़त हो गई है। अब इसमें दूसरा बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर वो आप नहीं समझे दूसरे बदलाव को तो फिर आपको उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। उसमें आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब नए नियमों के अनुसार कम से कम 1 घंटा पहले आपको अपने फास्टैग को रिचार्ज करना होगा। अगर आप तुरंत अपने फास्टैग को रिचार्ज करके, समझिए आपको कहीं जाना पड़ता है और आपको लगता है आपके फास्टैग में पैसे नहीं हैं, आप उसे रिचार्ज करके और टोल बूथ को पार करने की कोशिश करते हैं तो आपको डबल पैसे देने होंगे। अब सरकार का ऐसा कहना है कि ये नियम तब बनाए गए हैं कि लोग वहीं रुक के और अपने फास्टैग को रिचार्ज करते थे, जिससे कि जाम लग जाता था। लेकिन अब 1 घंटा पहले आपको वो रिचार्ज करना होगा, और अगर आप भूल जाते हैं तो आपसे डबल टोल टैक्स वसूला जाएगा। तो भाई, आप गाड़ी खरीदते हैं, उस पे टैक्स देते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप वैट देते हैं, उस पैसे से वो सड़क बनाई जाती है, आप सड़क पे चलते हैं, आप और हम उसके लिए टोल टैक्स देते हैं, और जो फ्यूल हम गाड़ी में भरवाते हैं वो अगर 100 रुपये का है तो उसमें से 60 रुपये हम टैक्स दे रहे हैं। तो क्या सरकार हमसे कितना टैक्स वसूल रही है यार। उसके बावजूद ये नए नए नियम, और उसके बाद जो दे रहा है उससे और वसूला जा रहा है, और जो कुछ नहीं दे रहा, कितने लोग इस देश में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वैट के रूप में तो सबसे लिया जा रहा है। तो अब ये सरकार का नया नियम है। टोल टैक्स को लेके कई बार सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट में भी ये घोषणा कर चुके हैं कि हम इसके नियमों में कुछ बदलाव लाएंगे और 60 किलोमीटर तक एक ही टोल बैरियर होगा। लेकिन आप लोग भी हमारी तरह सड़क पे चलते होंगे। अगर आप समालखा सोनीपत पार करके जाएंगे और उसके बाद पानीपत, जो कि उससे 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है, दूसरा टोल टैक्स आपको पानीपत में मिल जाएगा अगर आप जीटी रोड पे चलते होंगे। और इस तरह आप लोग भी अपने लोकल एरिया में जहाँ चलते होंगे तो देखिएगा कि 60 किलोमीटर दूर ही दूसरा टोल टैक्स है। अगर वो 60 किलोमीटर दूर भी होता है तब भी हम लोग 2.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर इस सड़क पे चलने का पैसा देते हैं। ये घोषणा 1-2 साल से नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 60 किलोमीटर से पहले
आपको कई जगह कई टोल टैक्स मिल जाएंगे। क्या संसद में ये बयान देने के बाद भी मंत्री जी को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? और अगर कार्रवाई क्यों की जाएगी? क्योंकि इससे लाखों करोड़ों रुपए की राजस्व की प्राप्ति हो रही है। और वो पैसा कहाँ से जा रहा है? वो पैसा जा रहा है आपकी और हमारी जेब से। धन्यवाद। मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे थे व्यू पॉइंट।